हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोग अपने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या होता है और उसका स्टेप क्या होता है, प्रोसेस इन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द फर्स्ट टर्म और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों इसका मतलब इतना इम्पोर्टेंस है, क्या है ऑर्गेनाइजिंग। तो जो ऑर्गेनाइजिंग का सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो मेनली अराइज हुआ है फैक्ट दैट इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइज एंड इक्विपाइज टू मीट इट वेरियस चैलेंजेस। ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, ये सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइज में बहुत मेन रोल प्ले करता है। वहीं पे दूसरे साइड से देखा जाए तो ये एक वेरियस चैलेंज ये इक्विपाई करता है मीट वेरियस चैलेंजेस। ठीक है, तो आगे इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। सो इन ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, मतलब दैट मीन्स यू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ लार्ज टॉपिक। किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट का, किसी बड़े टॉपिक का स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर अगर आप सी ऑफ करते हैं, अगर आप फोकस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का ओवरऑल मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे काम रहते हैं, एक काम नहीं रहते। ऑर्गेनाइजिंग वेरियस डिपार्टमेंट में भी डिवाइडेड रहता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। तो स्पेशलाइजेशन में जब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग में कि आप फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में केवल सेल्स का फाइनेंसिंग आप चेकआउट कर रहे हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आप सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक को चेकअप कर रहे हैं, तो उससे स्पेशलाइजेशन होता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप ओवरऑल काम को नहीं देख रहे, आप सिर्फ एक काम को देख रहे हैं और वो एक काम को आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और अगर आप सारे काम एक साथ करने लगेंगे तो उसमें मास कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक टाइप का काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप एक छोटा सा काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, पूरा दिन भर आप ड्यूटी अपना लगा के कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से होएगा। इसका एक डेफिनेशन है, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड टू स्पेशलाइजेशन। एक ही एरिया में अगर आप बार बार एक ही काम को दोहराएंगे तो उस एरिया में आपको एक्सपीरियंस होएगा। रिपीटेटिव काम के कारण आपको उस काम में ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा और इस कारण से आपको स्पेशलाइजेशन होएगा। सेकेंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। It clarifies lines of communication and specify who is to report whom. एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होता है कि किसको किससे रिपोर्ट करना है, किसको क्या ऑर्डर, किससे ऑर्डर लेना है, ये सब क्लियरली स्पेसिफाई पहले से ही रहता है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बेहतर ढंग से अपने ऑर्गेनाइजिंग का रिसोर्स को यूज करना, उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। द असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ है adaptation to changes, which means it allows an enterprise to accommodate changes in the business environment. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि जो न्यू चेंजेस हो रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको अडॉप्ट करे। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। While providing clear description about the job, all employees know about the job and management of enterprise become easy and bring effective administration. जब आप अपने एम्प्लॉय को काम बताते हैं कि तुमको इस डिपार्टमेंट में ये काम करना है, उस टाइम उसको क्लैरिफाई हो जाता है उसका एक एक काम कि उसको क्या काम करना है। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो इफेक्टिवली वर्क करता है। सिक्स पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, which means it stimulates creativity among the manager. Effective delegation allows manager to reduce the overload by assigning routine job to their subordinate and also help their subordinate to explore their area for growth. सुपरवाइजर, अपर लेवल मैनेजर जो होते हैं, वो अपने लोअर लेवल मैनेजर को काम दे करके उनका तो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं लोअर लेवल, तो उससे उनका तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वहीं साथ ही साथ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी ओवरलोड जो रहता है काम का, वो डिक्रीज होएगा और उनका जो वर्क है वो स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट होएगा। सेवेंथ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। So it helps in growth and development, diversification of an enterprise by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges.
ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है, वो ऑर्गेनाइजिंग को जो पुराना नॉर्म्स होता है, जो पुराना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उससे टेकअप करके न्यू में आने को, न्यू चैलेंजेस टेकअप करने के लिए प्रोत्साहित करता है. So here this video completed. So don't forget to subscribe and press the bell icon. यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पे क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. And don't forget to subscribe and press the bell icon and share as much as you can.